हम स्क्रीन पर जिन चेहरों को देखकर अपनी शक्ल सूरत से बेजार होते हैं, इन चेहरों के पीछे प्लास्टिक सर्जरी, बोटॉक्स और खतरनाक इंजेक्शन छुपे हुए हैं। एक ऐसी अदाकारा जो अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर हो, लेकिन एक दिन वही खूबसूरती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाए। लेकिन सर्जरी के बाद जो हुआ वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। याद रखिए, दुनिया के बनाए हुए पैमाने बदलते रहते हैं। कभी दुबला होना फैशन बन जाता है तो कभी कुछ और। आज के दौर में जिस खूबसूरती को हम अपना आइडियल मानते हैं वो दरअसल कुदरत का तोहफा नहीं बल्कि डॉक्टरों का करिश्मा है। हम स्क्रीन पर जिन चेहरों को देखकर अपनी शक्ल सूरत से बेजार होते हैं, इन चेहरों के पीछे प्लास्टिक सर्जरी, बोटॉक्स और खतरनाक इंजेक्शन छुपे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नाक को तीखा करने और रंग को गोरा करने से रूह का सुकून मिल जाता है, या फिर ये महज एक ऐसी दौड़ है जिसका एहतमाम सिर्फ पछतावे पर होता है। हम जिन स्टार्स की चमकती हुई जिल्द और परफेक्ट जो लाइन के दीवाने हैं, इनमें से अक्सर ने लाखों रुपए खर्च करके अपनी कुदरती शक्ल बदल ली है। कोई अपनी नाक ठीक करवा रहा है तो कोई अपने होंठों को मसनूई उबार दे रहा है। लेकिन अलमिया ये है कि इन फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ने हमारी नौजवान नस्ल, खासकर लड़कियों के जहनों में ये जहर भर दिया है कि वो जैसे दिखती हैं वो खूबसूरत नहीं है। तहकीक बताती है कि 70% से ज्यादा लड़कियां अपने जिस्म को लेकर आज गैर महफूज महसूस करती हैं। मसनूई तरीके से रंग गोरा करने वाले ग्लूटाथियोन इंजेक्शन से लेकर खतरनाक सर्जरियों तक कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं जहां खूबसूरत दिखने की ख्वाहिश ने इंसान की जान ले ली। जो चेहरा हम स्क्रीन पर देखकर परफेक्ट समझते हैं, क्या वो वाकई परफेक्ट होता है? और अगर वो परफेक्ट नहीं तो फिर हम अपनी कुदरती शक्ल से इतने नाला क्यों हो गए? आज खूबसूरती एक एहसास नहीं रही, आज खूबसूरती एक सनत बन चुकी है। एक ऐसी सनत जो हमारी कमजोरियों पर चल रही है। यही से शुरू होती है एक खतरनाक दौड़, जहाँ लोग खुद को बेहतर नहीं बल्कि खुद को बदलने लगते हैं। किसी को अपनी नाक पसंद नहीं तो किसी को अपने होंठ छोटे लगते हैं, किसी को अपनी जो लाइन पसंद नहीं तो कोई अपनी रंगत बदलना चाहता है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये खूबसूरती है या सिर्फ एक धोखा जो हमें अंदर से खोखला कर रहा है? बॉलीवुड, हॉलीवुड और यहाँ तक कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में भी ऐसा मेयार बना दिया गया है जहाँ कुदरती चेहरा कमजोर समझा जाता है और मसनूई खूबसूरती को कामयाबी का नाम दिया जाता है। लाइट्स, फिल्टर्स, मेकअप, एडिटिंग और कभी कभार सर्जरीज भी, ये सब मिलकर एक ऐसा चेहरा बनाते हैं जो देखने में बेऐब लगता है। लेकिन हकीकत में इसके पीछे एक लंबी कहानी होती है। लोग समझते हैं कि वो अपनी मर्जी से बदल रहे हैं, लेकिन अक्सर ये मर्जी नहीं, ये दबाव होता है। इंडस्ट्री का दबाव, सोशल मीडिया का दबाव, लोगों की राय का दबाव और सबसे खतरनाक मुआवजा करने का दबाव। आज का इंसान अपना मुआवजा उन लोगों से करता है जिन्हें उसने अपनी हकीकी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, क्योंकि स्क्रीन पर जो दिखाया जाता है वो मुकम्मल हकीकत नहीं होता। और फिर एक वक्त आता है जब इंसान अपनी असल पहचान छोड़कर एक नए चेहरे के पीछे भागने लगता है। यही वो मकाम है जहाँ कहानी खतरनाक हो जाती है। एक ऐसी अदाकारा जो अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर हो, लेकिन एक दिन वही खूबसूरती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाए। ये कहानी है कोयना मित्रा की, जहाँ एक छोटी सी सर्जरी ने सब कुछ बदल दिया। कोयना मित्रा हॉलीवुड की वो अदाकारा जिन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज और खूबसूरत लुक से लोगों के दिल जीत लिए। इन्होंने फिल्मों के साथ साथ आइटम सॉन्ग्स में भी खासी शोहरत हासिल की। खास तौर पर फिल्म मुसाफिर के गाने साकी साकी ने इन्हें रातों रात मशहूर कर दिया। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया जब कोयना मित्रा ने ये फैसला किया कि वो अपनी नाक की शेप को मजीद ठीक करना चाहती हैं। मकसद सिर्फ ये था कि इनकी खूबसूरती मजीद निखर जाए। लेकिन सर्जरी के बाद जो हुआ वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। ऑपरेशन के बाद इन्हें इन्फेक्शन हो गया, उनकी नाक की शक्ल गैर फितरी हो गई और सूजन इतनी ज्यादा थी कि चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया। खुद कोयना मित्रा ने इतराफ किया कि उनकी सर्जरी खराब हो गई। इस एक फैसले ने इनके पूरे कैरियर को हिला कर रख दिया। फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें काम देना कम कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो स्क्रीन से गायब होती चली गई। इन्हें कई बार मजीद सर्जरीज भी करवाना पड़ी ताकि नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सके। यही कहानी सिर्फ कोयना मित्रा की नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो परफेक्ट खूबसूरती के पीछे अपनी असल पहचान खो देता है। कभी कभी जो चीज हम बेहतर बनाना चाहते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं होती बल्कि अपनी असल पहचान को कबूल करना ही असल खूबसूरती है। वक्त था जब खूबसूरती को कुदरत का तोहफा समझा जाता था। आज उसे सर्जरी का नतीजा समझा जाने लगा। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस दौड़ में सबसे पहले इंसान का एतमाद खत्म हो जाता है, क्योंकि जब आप बार बार ये सुनते हैं कि आप बेहतर हो सकते हैं और आप खूबसूरत बन सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप अपने ही चेहरे से दूर हो जाते हैं। और फिर एक दिन आता है जब आप आईने में खुद को देखकर खुशी नहीं बल्कि एक सवाल महसूस करते हैं, क्या मैं वाकई काफी हूँ? क्या मेरी कुदरती शक्ल काफी नहीं थी? ये वो खामोश जंग है जो हजारों लोग हर
ہر روز لڑ رہے ہیں، اور سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خوبصورتی صرف ظاہری چیز ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ خوبصورتی براہ راست انسان کی سوچ، اس کے اعتماد اور اس کی پہچان پر اثر ڈالتی ہے۔ اسی لیے یہ فیک بیوٹی سٹینڈرڈ صرف ایک ٹرینڈ نہیں بلکہ ایک خطرہ ہے جو آہستہ آہستہ ہماری نسل کو لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے۔ جو لوگ اسکرین پر پرفیکٹ نظر آتے ہیں کہ وہ ضروری نہیں وہ حقیقت میں بھی ویسے ہی ہوں، اور جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ خوبصورتی کیا ہے، ضروری نہیں کہ وہ خود بھی اس حقیقت کو جانتے ہوں۔ ہر چمکتی ہوئی چیز کو خوبصورت نہ سمجھیں، ہر پرفیکٹ چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو سمجھیں، کیونکہ اصل خوبصورتی وہ نہیں جو کلینکس یا سرجری سے حاصل ہو۔ اصل خوبصورتی وہ ہے جو انسان اپنے آپ کو قبول کر کے حاصل کرتا ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو قبول کر لیتا ہے تب وہ واقعی مضبوط اور خوبصورت بن جاتا ہے۔ ہر چمک سچ نہیں ہوتی، اور اپنی قدرتی شکل سے نفرت کرنا کبھی خوبصورتی نہیں بناتا۔ خوبصورتی پیدا نہیں کی جاتی، اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ آپ کا چہرہ آپ کی کمزوری نہیں بلکہ آپ کی پہچان ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جو انسان ایک ایسی خوبصورتی کے لیے چکاتا ہے جو صرف چند سال کی مہمان ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی ناک، اپنی رنگت یا اپنے قد پر اعتراض کرتے ہیں تو دراصل ہم اس خالق کی کاریگری پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ خوبصورتی وہ نہیں جو پارلر یا کلینک سے خریدی جائے، اصل خوبصورتی وہ ہے جو انسان کے اخلاق اور اس کے کردار سے جھلکتی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کے بنائے ہوئے پیمانے بدلتے رہتے ہیں، کبھی دبلا ہونا فیشن بن جاتا ہے تو کبھی کچھ اور۔ اگلی بار جب آپ شیشے میں خود کو دیکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کی ناک کیسی ہے یا رنگ کیسا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایک مکمل انسان بنایا۔ ان مصنوعی چہروں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں اور اپنی قدرتی خوبصورتی پر فخر کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کو میری یہ بات درست لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔